Father to son MCQs. Our first question is, who is the poet of the poem Father to Son? Father to Son कविता के पोएट कौन हैं? A. वॉल्ट विटमैन, B. शर्लेट ऑल्सन, C. एलिजाबेथ जेनिंग्स, D. खुशवंत सिंह. Correct answer is option C, that is Elizabeth Jennings. Question number 2 is, what is the poem Father to Son about? Father to Son कविता किसके बारे में है? A. Unsettling relationship between father and son. एक अनसेटलिंग रिश्ता जो कि एक फादर और सन के बीच में दिखाया गया है उसके बारे में है ये पोएम. B. फादर्स ओल्ड एज के बारे में है. C. सन कंपेयरिंग हिम टू हिज फादर. पुत्र जो है वो अपने फादर से कंपेयर कर रहा है अपने आप को. D. फादर टॉकिंग टू सन अबाउट हिज चाइल्डहुड. फादर अपने बेटे से अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन. पिता और पुत्र के बीच अनसेटल्ड रिश्ता है जो उसके बारे में यह कविता है कि पिता और पुत्र का रिश्ता जो है वो कैसा होता है, उनमें किस तरह से अनबन रहती है, किस बात पे उनमें नाराज़गी रहती है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ ओल्ड इज अ सन व्हेन हिज फादर रैंट्स अबाउट हिज एगोनी टू हिज सन. पुत्र, इस कविता में जो बेटा है वह कितनी उम्र का है जब उसके फादर अपनी पीड़ा बता रहे हैं, है ना, अपनी पीड़ा बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तब वह बेटा कितनी उम्र का है? A. टीनेजर, B. ग्रोन अप, C. चाइल्ड, D. जस्ट बिकेम एडल्ट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, ही इज़ ग्रोन अप. अभी जो उसका बेटा है इस पोएम के अकॉर्डिंग वो बस अभी बड़ा हुआ ही है, ग्रोन अप हुआ ही है. क्वेश्चन नंबर 4 इज, फादर टेल्स हिम दैट ऑल्दो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स ही. फादर बताते हैं कि वे दोनों एक ही घर में रहते हैं, है ना, फिर भी ही एनवे हिम, उससे एनवियस करता है, ईर्ष्या करता है. B. अडोर हिम, प्यार करता है उससे. C. डजेंट अंडरस्टैंड हिम, उसको समझ नहीं पा रहा है. D. फाइंड्स हिम कनिंग, या फिर उसे चालाक समझता है. पिता जो हैं वो अपने पुत्र को क्या समझते हैं? उसे ईर्ष्या करते हैं, प्यार करते हैं, या उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं, हालांकि वो एक ही घर में रहते हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, यस, डजेंट अंडरस्टैंड हिम. एक ही घर में रहने के बावजूद भी, मतलब वर्षों से वो पिता और पुत्र जो हैं वो एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पिता क्या कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे को समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसको क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राइड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद हिम इन हिज चाइल्डहुड. क्या हुआ था व्हेन ही ट्राइड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद हिम इन हिज चाइल्डहुड, जब उसने उसके बचपन में ही उसके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की थी, मतलब एक अच्छा रिश्ता कायम करने की कोशिश की थी. A. ही वॉज सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल हुआ था. B. हिज एफर्ट्स वर इन वेन, उसके जो प्रयास थे वो व्यर्थ हो गए थे. C. ही वॉज हाफ वे सक्सेसफुल, वो आधा अधूरा ही सफल हुए थे. D. नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, हिज एफर्ट्स वर इन वेन. उसके जो एफर्ट्स थे, प्रयास जो थे पिता के अपने पुत्र के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के, वो व्यर्थ हो गए थे. क्वेश्चन नंबर 6 इज, डज फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स. क्या फादर जानते हैं अपने बेटे की लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में? A. यस, हाँ. B. नो, नहीं. C. मे बी, हो सकता है. D. कांट से, कुछ कहा नहीं जा सकता. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, दैट्स नो. उसके फादर जो हैं, हिज फादर डजंट नो अबाउट हिज सन्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स. उसके पिता जो हैं उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे. पोएम में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे भी घरों में, फैमिलीज़ में ये सब होता है ना, कि पुत्र जो होता है वो अपनी माँ से बातें शेयर करते हैं और अपने फादर को नहीं बताते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं लगता है. तो ऐसा ही कुछ इस पोएम में है. अगर आपने ये पोएम नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़ें हमारे चैनल पर इस पोएम को.
Question number 7 is, why does the father use I in a line? The seed I spent or sown it where? Where he was talking about communication gap. फादर जो हैं वो आई का यूज़ क्यों करते हैं इस लाइन में कि द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, कि जहाँ मैंने यह बीज बोया था. वेयर ही वॉज टू अबाउट कम्युनिकेशन गैप, जहाँ पर कि ये कम्युनिकेशन गैप की बात कर रहे हैं. तो आई का यूज़ जो है फादर ने क्यों किया है? ए, टू एक्नॉलेज हिज रोल इन द कम्युनिकेशन गैप, अपना भूमिका एक्नॉलेज करने के लिए, स्वीकार करने के लिए कि उसकी क्या भूमिका रही है इस कम्युनिकेशन गैप में, इसीलिए उसने आई वर्ड का यूज जो है वो किया है. बी, टू एक्नॉलेज हिमसेल्फ, अपने आप को स्वीकार करने के लिए. सी, टू लेट हिज सन नो हिज इम्पोर्टेंस, या फिर इसलिए आई वर्ड का यूज़ किया है कि उसका पुत्र जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस जाने. डी, टू मेक हिम अंडरस्टैंड अबाउट हिम, या फिर उसे समझने के लिए कि वो उसे समझे, इसके लिए आई का यूज़ किया है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज टू एक्नॉलेज हिज रोल इन द कम्युनिकेशन गैप, कि जो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है उसमें उस पिता की खुद की जो भूमिका है उसे एक्सेप्ट करने के लिए, उस बात को स्वीकार करने के लिए कि मेरा क्या रोल रहा है इस कम्युनिकेशन गैप में, कि हम पिता और पुत्र जो हैं वो दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बातें नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ में, इसलिए आई वर्ड का यूज़ किया है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज टू एक्नॉलेज हिज रोल इन द कम्युनिकेशन गैप. क्वेश्चन नंबर 8 इज, डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स टू फिक्स द कम्युनिकेशन गैप, वॉज द सन एबल टू अंडरस्टैंड हिम. पूरे एफर्ट्स फिक्स कर देने के बाद भी, कौन से एफर्ट्स, किसके लिए? कम्युनिकेशन गैप में. वॉज द सन एबल टू अंडरस्टैंड हिम, क्या पुत्र जो सन है, जो बेटा है, वो एबल हो सका उसे समझने में, अपने फादर को समझने में? ए, यस, हाँ. बी, नो, नहीं. सी, कांट से, कुछ नहीं कह सकते. डी, मे बी, हो सकता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नो. बेटा जो है, पुत्र जो है, सन जो है, वो एबल नहीं है उसे समझने में. क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर. इस लाइन का मतलब क्या है कि यह बच्चा मेरे डिज़ाइन पर बना है, यानी कि इसकी शक्ल सूरत सब मुझ पर गई है, और येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, कि फिर भी यह किस चीज़ को लव करता है, मैं इस बात को शेयर नहीं कर सकता हूँ. ए, हिज सन लुक्स लाइक हिम एंड दे शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर. इस लाइन का मतलब ये है क्या कि उसका बेटा उसकी तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन और वो सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. बी, हिज सन लुक्स लाइक हिम येट दे डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर, या फिर इस लाइन का मतलब ये है कि उसका बेटा उसकी तरह दिखाई देता है, फिर भी वो एक दूसरे से कुछ भी शेयर नहीं करते. सी, हिज सन डजंट लुक लाइक हिम, उसका बेटा उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है. डी, नेदर डज हिज सन लुक्स लाइक हिम नॉर ही अंडरस्टैंड हिम, ना तो उसका बेटा उसकी तरह दिखाई देता है और ना ही वो उसे समझ पाता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हिज सन लुक्स लाइक हिम येट दे डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर. उसका बेटा उसकी तरह दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी शेयर नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोडिगल यूज्ड इन द थर्ड स्टैंजा. इस पोएम के थर्ड स्टैंजा में एक वर्ड का यूज़ किया गया है, दैट इज प्रोडिगल. प्रोडिगल का मतलब क्या है? ए, अंडरस्टैंडिंग सन, बेटे को समझना. बी, समवन हु इज स्मार्ट, प्रोडिगल का मतलब है कि कोई जो बहुत स्मार्ट है. सी, स्पेंडिंग मनी फ्रीली, आज़ाद होकर, बिंदास, धन खर्च करना यानी कि खर्चीला होना. डी, समवन हु डजंट स्पेंड मनी फ्रीली, या फिर एक ऐसा व्यक्ति, प्रोडिगल का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कभी भी फ्रीली धन जो है खर्च नहीं करता. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोडिगल मीन्स खर्चीला, स्पेंडिंग मनी फ्रीली. क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर अ साइलेंस बिटवीन द फादर एंड द सन.
क्या पिता और पुत्र के बीच साइलेंस रहती है, चुप्पी रहती है? ए यस, बी नो, सी कांट से, डी मे बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यस। Yes, there is a silence between the father and the son. Question number 12 is, since his son was prodigal, why does he want him to come back home? कि उसका बेटा प्रोडिगल है, फिर भी why does he want him to come back home? वो क्यों चाहता है कि उसका बेटा जो है वो घर पर आ जाए, घर पर लौट आए। शायद वो घर छोड़कर चला गया है और वो घर पर लौट कर आ जाए, चाहे वो प्रोडिगल है चाहे कुछ भी है। ए टू मेक अमेंड्स विद हिम, क्या वो उससे हर्जाना लेना चाहते हैं? बी टू टीच हिम अ लेसन, क्या वो उसे एक पाठ पढ़ाना चाहते हैं? सी टू गिव हिम मनी, क्या वो उसे धन देना? डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टू मेक अमेंड्स विद हिम, वो उसके साथ अपनी कमियां जो है, हर्जाना जो है वो पूरा करना चाहते हैं, कि वो अपने बेटे के साथ सारी कमियां, हर्जाना मतलब उसका चुकाएंगे, कि वो उससे बातें शेयर करेंगे। बस वो एक बार घर लौट आए। पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को घर से दूर नहीं देख सकते, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो घर पर ही रहें, चाहे वो खर्चीले हैं, चाहे वो घर छोड़कर चले गए हैं। तो यहाँ पर हमें एक पिता की जो भावनाएं हैं अपने पुत्र के प्रति वो दिखाई गई हैं, कि वो अपने बेटे की सारी गलतियां माफ़ करने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज, डज द फादर वॉन्ट हिज सन टू मूव अराउंड इन हिज ओन वर्ल्ड? क्या फादर चाहते हैं अपने बेटे से टू मूव अराउंड इन हिज ओन वर्ल्ड, कि वो अपने खुद की दुनिया में मूव अराउंड करता रहे? ए यस एब्सोल्युटली, बी नॉट एट ऑल, सी मे बी, डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नॉट एट ऑल। उसके फादर नहीं चाहते कि उसका सन जो है वो अपनी ही अलग दुनिया में घूमता फिरता रहे, है ना, क्योंकि उसके फादर चाहते हैं कि वो घर लौट आए। क्वेश्चन नंबर 14 इज, व्हाई वॉज द फादर रेडी टू फॉरगिव हिम? फादर उसे माफ़ करने के लिए क्यों तैयार हो गए? ए टू लेट गो ऑफ ऑल द सोरोज ही हैड इनसाइड, क्यों तैयार हो गए थे? कि टू लेट गो ऑफ ऑल द सोरोज ही हैड इनसाइड, कि वो सारे दुखों को छोड़ देना चाहते थे, कि उसके अंदर जो भी गम है, जो भी दुख है, वो सब छोड़कर वो चाहते थे कि बस बेटा जो है वो घर आ जाए। बी टू बिकम अ बेटर पर्सन, एक अच्छा पर्सन बनने के लिए। सी टू टीच हिम सन हिज सन अ लेसन, अपने सन को एक अच्छा पाठ पढ़ाने के लिए। डी टू हेल्प हिज सन, अपने पुत्र की हेल्प करने के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज टू लेट गो ऑफ ऑल द सोरोज ही हैड इनसाइड। उसके पिता जो हैं वो चाहते थे कि उसके अंदर जो भी दुख है, जो भी गम है, वो सब बिल्कुल छोड़ दे और वो घर पर आ जाए और हमारे साथ मिलजुल कर रहे। क्वेश्चन नंबर 15 इज, व्हेन द सन स्पोक फॉर द फर्स्ट टाइम डज ही ऑल्सो फील सैड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन देम? जब पहली बार बेटा इस पोएम में बोला है, तब वो भी क्या ये फील कर रहा है सैडनेस को, दुख को, अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है उसके बारे में दुख को फील कर रहा है? ए यस ही डिड, बी नो ही डिड नॉट फेल्ट एनीथिंग, सी मे बी इन हिज हार्ट, हो सकता है अपने दिल में वो दुखी हो। डी ही नेवर थॉट अबाउट इट, उसने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज यस ही डिड। हाँ, उसने भी यह फील किया है, सैडनेस जो है पिता और पुत्र के बीच में जो डिस्टेंस की सैडनेस है उसे फील किया है। क्वेश्चन नंबर 16 इज, व्हाट डज द सन शेयर अबाउट हिम अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ? पुत्र ने क्या जो है शेयर किया है उसके बारे में, कि वो खुद अपने बारे में क्या अंडरस्टैंड करता है, क्या समझता है? ए ही इज़ एट अ पॉइंट वेयर ही डजेंट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, कि वो एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़ा हो गया है जहाँ वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। बी ही अंडरस्टैंड हिम सो वेल, वो अपने आप को बहुत अच्छे से समझता है। सी ही डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, वो इसके बारे में नहीं सोचता। डी ही इज़ वेरी बिजी टू थिंक अबाउट अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ, वो बहुत बिजी है अपने आप के बारे में समझने के बारे में, अपने आप की थिंकिंग लेकर वो बहुत बिजी है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए,
क्या एक्सेप्ट किया है उसने कि ही इज़ एट अ पॉइंट वेयर ही डजेंट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। उसने अपने पिता से क्या कहा है कि वो एक ऐसे पॉइंट पर आकर, ऐसे बिंदु पर आकर खड़ा हो गया है जहाँ पर वो अपने आप को भी नहीं समझ पाता है कि मैं क्या हूँ, मेरी इच्छाएं क्या हैं, मेरे लाइक्स क्या हैं, मेरे डिसलाइक्स क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज़ फ्रॉम वेयर डज द सन्स एंगर अराइज। कहाँ से पुत्र का एंगर जो है, गुस्सा जो है वो अराइज हुआ है। आउट ऑफ हिज नेचर, आउट ऑफ हिज सैडनेस, आउट ऑफ हिज फादर्स एटीट्यूड, आउट ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आउट ऑफ हिज सैडनेस। उसकी खुद की उदासी से, क्योंकि उसकी लाइफ में जो है वो उदास रहता है, तो इससे उसमें जो है एंगर भर गया है, गुस्सा भर गया है। क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट हैपन्स व्हेन दे बोथ पुट आउट एन एम्प्टी हैंड फॉर द अदर्स टू सीक। क्या होता है व्हेन दे बोथ पुट आउट एन एम्प्टी हैंड फॉर द अदर टू सीक, कि जब वो एक दूसरे को अपना खाली हाथ देते हैं एक दूसरे के द्वारा भर दिए जाने के लिए, मतलब हाथ मिलाने के लिए जब वो आगे करते हैं तब क्या होता है। ए, एफर्ट्स आर ऑलवेज इन वेन। उनके जो एफर्ट्स हैं वो हमेशा व्यर्थ जाते हैं। बी, दे गॉट सक्सेसफुल इन दी एंड, और अंत में वे सक्सेसफुल हो जाते हैं। सी, फादर वॉजंट इंटरेस्टेड, फादर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उसके साथ हाथ मिलाने में। डी, दे नेवर हैड अ चांस टू टॉक, उन्हें कभी भी बात करने का मौका जो है वो नहीं मिला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एफर्ट्स आर ऑलवेज इन वेन। उनके जो एफर्ट्स हैं एक दूसरे के साथ, वो चाहते हैं बहुत बार कि हम हाथ मिलाएं, एक दूसरे के हाथों में हाथ दें, लेकिन वो एफर्ट्स जो हैं, वो प्रयास जो हैं, वो हमेशा वेन हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज फाइंड आउट द सिमिली यूज्ड इन द पोएम फादर टू सन। फादर टू सन पोएम में सिमिली का यूज़ कहाँ किया गया है? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सिमिली के बारे में। ए, साइलेंस सराउंड्स अस। बी, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर। सी, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। डी, येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। सिमिली में एक तो हम एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करते हैं, और एज, लाइक, लाइक एज ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लाइक का यूज़ भी हुआ है कि हम बोलते हैं किसकी तरह, लाइक स्ट्रेंजर्स। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिटरेशन। एलिटरेशन भी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है जहाँ पर एक ही कॉन्सोनेंट की जो ध्वनि जो होती है वो बार बार रिपीट होती है एक ही सेंटेंस में, साथ साथ वर्ड्स में। ए, साइलेंस सराउंड्स अस। बी, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। सी, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। डी, आई वुड हैव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज साइलेंस सराउंड्स अस। एस की जो ध्वनि है वो बार बार यहाँ पर रिपीट हुई है। तो बच्चों कैसी लगी आपको आज की क्लास? थैंक यू।